तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से सभी छात्र तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आप सभी का फाइनल बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, यानी कि कुछ दिनों के बाद आप सभी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में हम अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। सो दोस्तों आज का इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स के 20 प्रश्न जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप भी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करें तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है। इस लास्ट तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जोटॉप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के अलाउ कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दी, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दी। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी ताकि और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद कर ले ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सके। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से मालूम है तो नीचे जाके कमेंट करिए ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो तैयारी हो कैसा है। तो चलिए दोस्तों इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्रॉपर बने रहे, हम एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे और आप सभी भी अच्छी तरह से याद करिए ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे अंक ला सके। तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो प्रथम प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। तो अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों आप सभी को हम हर एक वीडियो में बता चुके हैं कि सबसे पहले तो 2 बार जो कि यहाँ पे प्रश्न को पढ़े और 2 बार यहाँ पे ऑप्शन को पढ़े, उसके बाद ही आप सही गलत का डिसीजन ले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऑप्शन देगा और इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए। जिसका राइट आंसर हम बात करें, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है तो वह यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसके बाद यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में जो कि वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक का सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न की अर्थव्यवस्था चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा, अर्थव्यवस्था का चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम बात कर ली, इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी नीचे कमेंट करिए। वैसे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं रॉबिन्स। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था चयन का तर्कशास्त्र है किसने कहा था, तो वह क्या था यहाँ पे, जो कि रॉबिन्स ने कहा था। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते तीनों प्रश्न की उस वक्र का नाम बताए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। मतलब तो यहाँ पे कह रहा है कि उस वक्र का नाम बताए जो देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है। इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर उत्पादन संभावना वक्र। तो दोस्तों आपको याद कि उस वक्र का नाम बताए जो किसी देश की आर्थिक समस्या दर्शाता है, ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको आंख मूंद के लगा देना है उत्पादन संभावना वक्र। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते चारों प्रश्न की उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हम बात कर ली तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करें ताकि आप ही की तरह और भी छात्र जुड़ सके, वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते। इससे पहले जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और सभी प्रश्न को यहाँ पे अच्छी तरह से देखिए, प्रॉपर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने करेक्ट बात कहा कि याद रखना जिस भी लक्ष्य मतलब कि टारगेट को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं उसे आप जरूर पा सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो भी लक्ष्य हो, जो भी टारगेट हो आगे, जो कि हम फर्स्ट होंगे तो मेरा गारंटी है, तो इसके ऊपर आपको वैसा मेहनत भी करना होगा। ठीक है, और अपने दिमाग में जो कि हर वक्त सोचते रहे कि हम फर्स्ट होंगे। ठीक है, और इसके लिए आप जुनून के साथ तैयारी करते रहे। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते जो 5वें प्रश्न की
ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है। ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि देख सकते हैं स्थापना वस्तुएं। तो दोस्तों आपको कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है तो वह यहाँ पे क्या, तो स्थापना वस्तुएं। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 6 प्रश्न की गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है। गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है, क्या होती है। इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे धनात्मक। तो दोस्तों गिफिन वस्तुओं के लिए कीमत मांग की लोच होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 7वां प्रश्न की अल्पकालीन उत्पादन फंड निम्न में से कौन सा संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जो कि आप देख सकते हैं नीचे भी और ऑप्शन दिया है। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो नीचे कमेंट करिए कि अल्पकालीन उत्पादन फंड निम्न में से कौन संबंधित है। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा पे ऑप्शन नंबर बी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो दोस्तों आपको यह कि अल्पकालीन उत्पादन फंड निम्न में से कौन संबंधित है, तो परिवर्तनशील उत्पादनों का अनुपातों का नियम, ठीक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 8वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है फैक्ट्री का किराया। तो दोस्तों आपको निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है, तो फैक्ट्री का किराया। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 9वें प्रश्न की माइक्रोज शब्द है, माइक्रोज शब्द है, इसका राइट आंसर की हम बात करिए, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो वह जहाँ पे जो कि ग्रीक। तो दोस्तों माइक्रोज शब्द है ग्रीक, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 10वें प्रश्न की अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया, इसका राइट आंसर की हम बात कर ली, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है, तो पहला यहाँ पे समस्या है जो कि साधनों का आवंटन, ठीक है, उसका है। उसके बाद यहाँ पे साधनों का जो कि कुशलतम उपयोग, उसके बाद हम बात की तो आर्थिक विकास। यानी कि ये तीनों समस्या है, तो उपरोक्त सब इसका राइट आंसर है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 11वें प्रश्न की उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मतलब दोस्तों की उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है ए का राइट आंसर मार्शल। तो दोस्तों उपयोगिता का गणवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो मार्शल। 11 का सही आंसर ऑप्शन है ए का राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 12वें प्रश्न की कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग, मतलब तो कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर बढ़ती है। तो दोस्तों कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से जो कि चाय की मांग बढ़ती है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन ए का राइट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपके लिए हम काफी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक कर दे। साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि जो भी छात्र इस वर्ष एग्जाम देने वाले, तो कुछ दिन बच चुका है, वह भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो के नीचे लिंक है, या चाहे प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहां से देख के सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे जो कि अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर लिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको यहाँ पे एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते, इससे पहले आपको बता दें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड की पल पल खबर आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही है कि जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पर जियो, जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पर जियो, दूसरे इशारे पे जो कि सर्कस में शेर भी नाचते हैं। मतलब तो यहाँ पे किसी ने करेक्ट बात कही कि जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पे जियो, दूसरे के इशारे पे जो कि सर्कस में शेर भी नाचते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात कही कि जिंदगी जीनी है तो खुद के दम पे जियो, क्योंकि दूसरे के इशारे पर जो कि सर्कस में शेर भी नाचते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने खुद के दम पर जो भी है कार्य आप लोग करें, ठीक है, क्योंकि दूसरे के अगर बात करें इशारे पे जो कि यहाँ पे शेर भी नाचता है, ठीक है, तो दूसरे के इशारे मतलब कि जो आप
आपको समझ में आता है, ठीक है, जितना ही समझ में आता है आप खुद से के दम पे करें, ठीक है ना। तो आज हम दूसरे के साथ, अगर कल वह साथ नहीं देगा, मतलब बहुत बात हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद पे एक विश्वास रखिए और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सके। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न की आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन में ए है जो कि शून्य। दोस्तों आपको याद कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है तो शून्य। 13 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 14वें प्रश्न की परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में है, मतलब सो कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के जो प्रथम चरण है वह क्या है, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर जो कि सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। तो दोस्तों परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के प्रथम चरण में जो कि सीमांत और औसत उत्पादन दोनों बढ़ता है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दी ताकि हमारे जो भी यहाँ पे छात्र इकोनॉमिक्स ले लिए हैं तो वह भी अच्छी तरह से तैयारी कर सके और इस विषय में अच्छे से अच्छे अंक ला सके, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 15वें प्रश्न की उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर है, मतलब इसको कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर है। इसका राइट आंसर हम बात करें जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर स्थिर रहता है। दोस्तों आपको उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल जो कि स्थिर लागत अंतर है तो स्थिर रहता है। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 16वें प्रश्न की निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है, मतलब तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से बाजार के किस दशा में या दिशा में, तो बात एक ही है, तो सीमांत आगम शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए इसका राइट आंसर ए का अधिकार, ठीक है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर। बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप अच्छी तरह से याद कर ले और सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में जो आपको टाइम मिलता है उसका अच्छी तरह से आपको उपयोग करना है, ठीक है। टाइम जो भी आपको मिला उसका भरपूर उपयोग करना, ये नहीं कि हम गलती सलती बना के बैठ रहे, ठीक है, और कॉपी जमा करने में धर पड़े, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो और अस्थिर से आप अक्षर बैठा के लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहता है तो 3 घंटा 15 मिनट में आप अच्छी तरह से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे छात्र हैं जो कि धड़फड़ में गलती सलती कुछ भी बना के बैठ के और दूसरों को भी यहाँ पे मतलब कि टच करेगा ऐसा वैसे, मतलब कि हम बना लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे करेगा और अपने जो ज़्यादा काबिल आता है ना मतलब कि 3 जगह मांगता है, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से जो भी टाइम मिला उसका भरपूर उपयोग करिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 17वें प्रश्न की उत्पादन संतुलन जो कि उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी रीतियां हैं, उत्पादन संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में सी है जो कि ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों कुल आगम और कुल लागत रीति। उसके बाद ऑप्शन बी है सीमांत आगम और सीमांत लागत रीति, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18वें प्रश्न की किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, इसका राइट आंसर हम बात करें इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में क्या हो जाएगा, तो आप सभी जल्दी से नीचे कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे तो हम बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा तो वह ऑप्शन में ए हो जाएगा जो कि पुनः प्रतियोगिता। तो दोस्तों किस बाजार में औसत आगम वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, तो पुनः प्रतियोगिता। 18 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे छात्र को ये सब भाषा है जो कि समझ में नहीं आ रहा होगा, तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टाइम भी काफ़ी कम है और ये जो अगर बात करें तो एक चैप्टर जो कि पढ़ने में आपको करीब 10 से 12 दिन का समय लगता है, आपको एक चैप्टर जो होता है वह पढ़ने में, ठीक है। इसलिए अगर आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से याद करिए, साथ में जो सब्जेक्टिव में जहाँ से भी प्रश्न पूछे आप उसका जवाब अपने शब्द में दे सकते हैं, आपको जो भी समझ में आए, लेकिन लिख के आना है। अगर लिख के आते हैं तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा, ठीक है। अगले प्रश्न आप भी देखते हैं 19वें प्रश्न की पूर्ति की कमी का कारण है, पूर्ति की कमी का कारण है, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों पूर्ति की कमी का कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्पादन लागत में वृद्धि, ऑप्शन बी है जो कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में कमी, उसके बाद यहाँ पे जो कि उद्योगों में फर्मों की संख्या में कमी, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 20वें प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर की हम बात करें, जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा यहाँ पे जो कि डी, इनमें से सभी। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से सभी, जो कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे वस्तु की कीमत एवं उसकी जो कि पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है जो कि पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे पूर्ति को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जो भी आपको ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी वह सही ही रहता है, ठीक है। आपको आंख मूंद कर लगा देना, हो सकता है कोई कोई एक रहता है जो कि गलती हो जाता है, लेकिन जो कि हम बात करें तो 99% यहाँ पे जो कि यह सही रहता है, ठीक है। तो आपको लगा देना, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 21वें प्रश्न की जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो जो कि पूर्ति का स्वरूप होगा। जब कीमत में यानी कि दोस्तों मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर जो कि पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का जो स्वरूप होगा क्या होगा, इसका राइट आंसर की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है जो कि लोचदार। तो दोस्तों 21 का सही आंसर ऑप्शन है ए, इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको बता दें मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया है, वहाँ चाहे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन उसको भी दबा के लाओ कर ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें उस चैनल पे ऑनलाइन जुड़े वीडियो आपको मिलेगा, तो जाके जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप भी उसका बेनिफिट पाते रहे। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो 22वें प्रश्न की बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है, बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है वह है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर एकाधिकार, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन में ए, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 23वें प्रश्न की एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है, मतलब तो एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में सी है जो कि बाजार प्रकृति। तो दोस्तों एकाधिकार बाजार किससे दर्शाता है, तो बाजार प्रकृति को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में सी, इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 24वें प्रश्न की कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया। कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार किसने प्रस्तुत किया, इसका राइट आंसर की हम बात करें जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन व सी, इसका राइट आंसर मार्शल, ठीक है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन व सी, इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों किसी ने कमाल की बात कही कि जब अपने ही शामिल हो दुश्मन के चाल में तो शेर भी फंस जाता है कुत्ते के जो कि जाल में। तो दोस्तों यहाँ पे किसी ने काफ़ी करेक्ट बात कही कि जब अपने ही शामिल हो दुश्मन के चाल में तो शेर भी फंस जाता है कुत्ते के जाल में। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो रावण है वह मरा था, तो क्या उसका जो भाई था विभीषण वह जो कि शामिल था, ठीक है, दुश्मन के मतलब कि हाथों, तो वह बता दिया रहा जो कि इसका प्राण इसमें है, उसकी वजह से वह मारा गया। तो वही यहाँ पे किसी ने करेक्ट बात कही कि जब अपने ही शामिल हो दुश्मन के चाल में तो शेर भी फंस जाता है कुत्ते के जाल में, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और जो भी आप कार्य करिएगा पहले सोच लीजिएगा, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिएगा, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 25वें प्रश्न की निम्न में से कौन एकाधिकार जो कि फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। निम्न में से कौन एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं, इसका राइट आंसर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है जो कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के को नीचे काटती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हुआ यहाँ पे सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे काटती है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग जो कि अब आप इंटर के विद्यार्थी हो चुके हैं, यानी कि दोस्तों आप कुछ दिन के बाद जो कि बीए का विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बात को, ठीक है। और हम बात समझ लेते हैं, अगर हम देखिए पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम नौकरी ही पा सकें, हम पढ़ लिए तो नौकरी ही में, बहुत काम है दुनिया में, बहुत काम है, बहुत कर सकते हैं। पढ़ाई का मतलब यही होता है कि हम जो कि ज्ञान आप हमको मिलेगा और हम कुछ भी बात को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है, यही मतलब होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात की तो हमारे गांव में क्या कहते हैं, इतना तो पढ़ लिया क्या कर लिया, ये सब बात आप मन दीजिए। अगर आज की अगर बात करिए जो कि युग में पढ़ाई का बहुत महत्व है, अगर आप पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आपको बहुत वैल्यू है, ठीक है। भले आपको नौकरी नहीं मतलब कुछ मिले, बहुत सारे काम है दुनिया में, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए, ठीक है,
क्योंकि यह पढ़ाई है जो कि आप इसे समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के, जो कि अगर आपको बैंक में भी जाना होगा तो आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि दूसर से आपको जो कि गोरधरिया पकड़ने का नहीं होगा। अगर बैंक में आप एक पेन भी मांगे ना तक नहीं देगा, ठीक है। अगर पढ़ा लिखा एक इंसान रहेगा तो आप खुद से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही सब है। तो हमारे गाँव घर में जो कि पढ़ाई का मतलब क्या, नौकरी नहीं मिला, देखी ना वो लड़का इतने पढ़ लड़का अभी तक नौकरी नहीं मिले। तो ये सब आप मत है सोचिए, ठीक है। आप लोग पढ़िए, जो भी आपका जो भी टारगेट है, बहुत काम है, जरूरी नौकरी ही चाहिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 26वां प्रश्न है कि पुनः प्रतियोगिता में फर्में, पुनः प्रतियोगिता में फर्में, इसका राइट आंसर हम बात कर ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर कीमत को स्वीकार करती है, कीमत की जो यहाँ पे कीमत को स्वीकार करती है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न की साधन कीमत निर्धारण के निम्न में कौन से घटक है, साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक है, इसका राइट आंसर हम बात कर ली। जिसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों इनमें से सभी, दोस्तों आपको पहले ही बता दें, जो भी आपको ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में देखिए इनमें से सभी आपको आंख मूंद के लगा दें, ये सही रहता है, ठीक है। 100% गारंटी है जो कि सही रहेगा, ठीक है। तो साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन से घटक है, तो वह यहाँ पे पहला लगान, दूसरा है मजदूरी और तीसरा यहाँ पे ब्याज, यानी कि दोस्तों ये सभी घटक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर इनमें से सभी। अगले प्रश्न यहाँ पे दिखता है 28वां प्रश्न की कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम जो कि समर्थन मूल्य निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम बात करी, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों कीमत न्यूनतम सीमा और कीमत उच्चतम सीमा, ठीक है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 29वां प्रश्न, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है, इसका राइट आंसर हम बात करी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर आर्थिक लागत। तो दोस्तों 29 का जो सही आंसर ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 30वां प्रश्न कि अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विकासशील उत्पादन किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, यानी दोस्तों अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विकासशील उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, इसका राइट आंसर हम बात कर ली। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि द्वितीय अवस्था, ठीक है। तो फाइनल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों आपको बता दें इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के ये प्रश्न जो कि यहाँ पे कुल 30 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न आते सही सही नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। आई होप कि आपको जो कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि और भी छात्र जो इसको वो भी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक ला सके। सो दोस्तों इससे पहले का वीडियो आपने देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या चैनल प्ले लिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देखिए सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले। सो दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, साथ में बेल आइकन होगा उसको भी दबा के लगा कर ली, ताकि जो वीडियो हम डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर से और वीडियो के साथ जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।